इन 10 गुरुओं में से शुरुआत से आप अगर देखें तो आदि गुरु जो जैनियों के हैं, आदिनाथ जी ने कहते हैं, हाँ, हालांकि जैन लोगों ने भी उनका अच्छा ठिकाना कर रखा। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि राजा जनक जिनकी सीता जी पुत्री थी, उसके बाद मोहम्मद साहब जिनकी फातिमा पुत्री थी, वही सीता जी थी। उसके बाद आप कह सकते हैं आखिरी में अनेक हुए, इब्राहिम थे या मोसेस थे, अनेक ऐसे 10 गुरु हैं, लेकिन अंत में आप कह सकते हैं कि हमारे साईनाथ जो शिरडी हुए वो भी उन्हीं का पूरा की पूरा श्री गुरु दत्तात्रेय के अवतरण है। दत्तात्रेय ये 3 तत्वों के बाल्य स्वरूप, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, इतनी महान चीजें हैं कि इनका नाम लेते ही सबके पेट में धर्म की जागृति हो सकती है। धर्म अंदर में जागृत होता है जब, तब मनुष्य कोई सा भी अधर्म का काम नहीं कर सकता। बारीक 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 चीजों में पेट उल्टी कर देगा, या तो इंसान को कभी कभी डायरिया भी लग जाता है। ये पेट है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए जो धर्म की कमाई है वही खा सकता है, अधर्म की नहीं पचा सकता। मनुष्य नहीं पचा सकता, पर अगर वो दानव हो जाए, राक्षस हो जाए, जानवर हो जाए तो पचा दे, पर मनुष्य नहीं पचा सकता। ये धर्म के हमारे अंदर में 10 सेंटर्स पेट के अंदर में है। ये है या नहीं, ये आप सहयोग में जानिए। जब आपका धर्म ठीक नहीं होता है, शराब धर्म के विरोध में जाता है, क्योंकि आपकी चेतना के विरोध में जाती है। तो इन लोगों ने एक और निकाल दिया कि चलो सबसे कहो तुम वेजिटेरियन बन जाओ, चाहे शराब पियो। उससे मतलब ये है कि ब्राह्मण लोग, जो लोग साग भाजी खाते हैं, वही बड़े आदमी हो जाए, और बाकी जितने मोहम्मद साहब हैं और बाकी क्राइस्ट हैं या कोई भी हो, रामचंद्र जी भी स्वयं क्षत्रिय थे और कृष्ण जी भी स्वयं थे, वो सब छोड़ के ये जो जैनी लोग हैं थोड़े बहुत, और ये ब्राह्मण लोग, यही लोग बड़े भारी भगत माने जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े जानवर मार के खाइए, मेरा मतलब नहीं। लेकिन जिन देशों में मनुष्य को खाने के लिए सिर्फ यही चीजें मिलती हैं, खाने पीने से कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ उसके विचार से होता है। अगर आप उपवास 7 दिन कर रहे हैं, आप उपासे हैं, तो कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। पता नहीं क्यों लोग उपवास रखते हैं। उपवास रखना आपको मालूम नहीं, सहयोग में एकदम मना। कोई भी माँ पसंद करती है अपना लड़का उपवास रहे। अगर हम हैं माँ तो हमारे सहयोग में उपवास बिल्कुल मना है, एकदम मना है, कोई सा भी उपवास नहीं करना। आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े सहयोगी थे राजवाड़े, और वो गणेश के बड़े भारी पुजारी थे, और मुझे आके कहने लगे कि माता जी मेरे प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन हो रहा है। मैंने कहा भाई, जिसमें गणेश जी का स्थान है और इतने बड़े सहयोगी, इनका प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे? मेरे कुछ विश्वास नहीं हुआ। मैं कहा अच्छा देखती हूँ मैं। इतने मैंने उनसे कहा कि अच्छा थोड़ा प्रसाद लो। मेरा प्रसाद तो चना होता, मैंने कहा लो चलो पर प्रसाद। तो दूसरे साहब कहने लगे सर खुजा के, माता जी आज संकष्टी है। मैंने कहा अच्छा, तो कहने आज ये उपवास करते हैं। मैंने कहा किसने बताया आपसे संकष्टी के दिन उपवास करो? अरे जिस दिन इतने बड़े श्री गणेश का जन्म हुआ उस दिन क्या उपवास करते हो? कहाँ की बात करते हो? तुम्हारे घर में जिस दिन बेटा पैदा होगा तो मनुष्य जैसे आप सूतक करोगे? तो उनका दिमाग खुला। मैंने कहा भी लीजिए आप चना। जैसे ही उन्होंने चना खाया, उनको प्रोस्टेट का कोई भी ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। आप चाहे तो चिट्ठी लिख के पूछ लीजिए, अग्निहोत्री राजवाड़े मार्ग में रहते हैं पुणे में, एकदम छूट गया उनका प्रोस्टेट ग्लैंड, छूट गया। किसने बताया उपवास करने के लिए? आप, भगवान ने सारी सृष्टि बनाई खाने पीने के लिए, मौज से रहने के लिए। इसका मतलब नहीं कि आप खाओ भी हो जाइए, ये मतलब नहीं। मतलब ये कि मिल गया सो खा लिया, नहीं तो नहीं खा लिया। अपने राम तो ऐसे है कि 10-10 दिन में नहीं खाने को मिले तो कुछ चिंता नहीं रहती, और मिली तो खा भी लिया, किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो बैठे हो आराम से। अपने चित्त में ही ये बात नहीं आनी चाहिए खाने पीने की। या तो खाएंगे तो इतना खाएंगे कि भगवान ने बचा रखी, और नहीं खाएंगे तो उपास ही मरेंगे। अरे भाई, कोई बीच का भी रास्ता होता है या नहीं? जिसको जो कुछ खाना है आराम से खाओ। रात दिन हमारे औरतों ने एक और भी चक्कर चलाया हुआ है। हिंदुस्तानी औरत की विशेषता आप समझ लें। मैं जरा इनकी पोल पट्टी बता रही हूँ कि फार सुंदर स्वयंपाक करायचा,
आदमी को बढ़िया खाना खिला खिला के उसकी आदत इतनी खराब कर देनी कि वो दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता, वो कहीं बाहर खाने को जाएगा ही नहीं। पहले तो माँ, फिर बीवी, फिर बहन। तरीका अच्छा है, तरीका अच्छा है, लेकिन उसकी भी कोई हद होती है ना। कि आदमी की यही आदत हुई कि वो बुढ़ा भी हो गया तो भी मेरी माँ ये बड़ा अच्छा बनाती थी और वो वहां की कचौरी बड़ी अच्छी मिलती तो दौड़े चले जा रहे हैं। बूढ़े बूढ़े लोगों को मैंने देखा ऐसा करते हुए। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, इसकी जो विस्डम है, इसकी जो सूझता है, अभी इसी वक्त पर खाना पीना मौज बनाना है, सिर्फ आराम से रहो। उसमें कौन सी इतनी बड़ी आफत करने की जरूरत है। हालांकि अगर आप मेरे पास आए, मैं तो कहूंगी बेटे खूब रच के खाओ और खूब खिलाऊंगी आप, क्योंकि मैं तो माँ ही हूं। ये बात दूसरी है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि चित्त माँ पे रखो। खाना खा रहे, चित्त तो माँ पे ही रखना होगा ना, क्योंकि आप आए हैं माँ के पास ब्रह्म विद्या लेने के लिए, न कि खाने के लिए। वो तो माया चला रही है अपनी, समझ लेना चाहिए। जब वो बहुत बहुत खिला रही तो देख रही कि आपका चित्त कहाँ जा रहा है। चित्त ठिकाने पे रहे, सब काम बन जाते हैं।